अच्छा, एक काम करो, अपनी आंखों को बंद करो। नाउ इमेजिन टुनटुन मौसी। और अब इमेजिन करो एक मुर्गी को। एंड नाउ इमेजिन अ पेंसिल जो कि तुम्हारे स्कूल के डेस्क से नीचे गिर जाती है। और ये क्या, तुम्हारी क्रश आके उस पेंसिल को उठाती है और वो तुम्हें उस पेंसिल को देने आ ही रही रहती है, पर वो देखती है कि तुम उस पेंसिल से भी ज्यादा पतले हो। वो तुम पे हंसती है और वहां से चली जाती है। अगर तुम भी स्किनी हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैंने भी यहाँ से यहाँ तक का ट्रांसफॉर्मेशन करा है। नाउ अभी सबसे पहले ना अपन बेसिक्स से चालू करते हैं। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अगर तुम्हें वेट गेन करना हुआ तो तुम वेट गेन को कैसे करोगे? चलो इसका आंसर दो। अगर तुम्हारा ये आंसर था कि तुम्हें ज्यादा खाना खाना पड़ेगा, तो यू वुड बी एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि नहीं, ऐसा ही नहीं होता। अगर तुम बस खाना खाते रहोगे बिना कुछ किसी चीज को अकाउंट में लेते हुए, तो तुम मेरे जैसे मोटे हो जाओगे, तुम मेरी वाली गलती कर दोगे। नाउ तुम्हें ना इस एक चीज को समझना पड़ेगा। कोई भी खाने का फूड, कोई भी खाने का आइटम होता है ना, उसमें एक चीज होती है जिसको कैलोरीज बोलते हैं। ये कैलोरीज तुम्हारे लिए, तुम्हारे बॉडी के लिए ऐसा मान लो कि बैटरीज की तरह एक्ट करती है, कि ये बैटरी जब तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएगी तो तुम्हारी बॉडी अच्छे से प्रॉपर्ली फंक्शन करेगी। पर ना क्या होता है कि हर एक अलग अलग इंडिविजुअल इंसान के लिए उसको जो भी जितनी डेली की जितनी भी कैलोरीज चाहिए रहती है, वो बड़ा ही ज्यादा वेरी करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक लड़का है जिसका नाम सुरेश है, वो 5 फुट 10 इंच का उसकी हाइट है एंड उसका बॉडी वेट कुछ अराउंड 75 किलोज है। तो उसका जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो अलग होगा मेरे से। मान लो मैं 5 फुट 6 इंच का हूं एंड मेरा वेट कुछ 60 किलो का है, तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज और सुरेश की जो मेंटेनेंस कैलोरीज है वो अलग अलग होगी। नाउ क्योंकि सुरेश की हाइट और वेट मेरे से ज्यादा है, तो ये जायज सी बात है कि उसकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज, उसको जितना ओवरऑल खाना पूरे दिन में खाना होगा, वो मेरे कंपैरिजन में ज्यादा होगा। नाउ हम एग्जैक्टली इस चीज को कैसे पता लगा सकते हैं कि सुरेश को कितना खाना चाहिए अपने दिन में और मुझे अपना कितना खाना चाहिए अपने पूरे दिन में? हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नाउ इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड आते हैं, पर हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इसीलिए तुम कोई सा भी एक कैलोरी ट्रैकर वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने माई फिटनेस पैल करा था जब मैं अपना वेट गेन करने की कोशिश कर रहा था। नाउ अभी जब तुम माई फिटनेस पैल को खोलोगे ना, तो ये तुमसे तुम्हारे हाइट के बारे में पूछेगा, ये तुमसे तुम्हारे वेट के बारे में पूछेगा, एंड एक और चीज, ये तुमसे तुम्हारा गोल वेट पूछेगा कि तुम्हें कितना वेट गेन करना है, कितने टाइम फ्रेम में, और तुम कितने ज्यादा एक्टिव हो। और वो सब तो तुम खुद से देख लेना, बात वो नहीं है। बात ये है कि अब से अगर तुम माई फिटनेस पैल या कोई सा भी एक ऐसा कैलोरी ट्रैकर वाला ऐप डाउनलोड करोगे, तो मेक श्योर कि तुम उसमें हर दिन एवरी डे अपने सारे मील्स को लॉग इन करते हो। उसमें एक सर्च वाला बटन आएगा। बेसिकली तुम एक काम करना, तुम एक ऐसा वेइंग स्केल खरीद लेना। मैं तुम्हें लिंक में एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा एक वेइंग स्केल की, जो कि मैं भी यूज करता हूँ। अगर तुम्हें वहां से जाके खरीदना होगा तो वहां से खरीद लेना। उससे क्या होगा, बेसिकली तुम अपने मील्स को वे कर पाओगे। जैसे अगर तुम्हें मान लो 300 ग्राम चावल खाना अपने डाइट प्लान के हिसाब से, तो तुम एक थाली रखोगे, उसको अपने वेइंग स्केल के ऊपर रखोगे, देन उस वेट को टियर कर दोगे, मतलब थाली के वेट को हटा दोगे, एंड उसके ऊपर अपने चावलों को रखोगे, एंड उसके बाद तुम उसमें दाल डालोगे, या उन सभी चीजों को बेसिकली अलग अलग वे करके माई फिटनेस पैल पे लॉग इन करके उसके बाद तुम उसको ट्रैक करके खा सकते हो। इससे तुम एक्यूरेटली अपने मील्स को ट्रैक कर पाओगे। एंड एक और चीज टू कीप इन नोट, तुम कोई सा भी कैलोरी ट्रैकर आप यूज कर रहे हो, उसमें जब तुम अपने गोल वेट को डाल देते हो, तो उसके इंटरफेस में जो मेंटेनेंस कैलोरीज को कंप्लीट करने वाला गोल दिखता है, वो एक्चुअली में तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज नहीं है। दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरीज प्लस तुम्हारा कैलोरिक सरप्लस। नाउ मैं इतने ही बड़े बड़े ऐसे अजीब अजीब से टर्म यूज कर रहा हूं, तो तुम्हें लग रहा होगा कि अरे ये क्या चीज है। कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा चीज है। देखो, तुम्हें अपने तुम्हारा जितना भी हाइट वेट है तुम्हारे, उसके हिसाब से जो भी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज है, जो कि तुम्हारे बॉडी को चाहिए रहती है अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसके साथ तुम्हें थोड़ा सा अमाउंट ऑफ और कैलोरीज
वो ऐप अपने आप से खुद से ऐड करके दे देता है, जिससे तुम्हारी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है, तुम्हारा गोल उससे थोड़ा सा और ज्यादा कैलोरीज खाने का हो। नाउ क्या फिर ये चीज मेरे पुराने स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर देती है कि ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी खा सकते हो? नहीं, वो स्टिल करेक्ट है, तुम कुछ भी नहीं खा सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक बर्गर में इतनी कैलोरीज होती हैं एंड इतने सारे खाने कि अगर तुम कैलोरीज को टोटल करोगे तो उसमें इतनी कैलोरीज होती हैं। यस, फूड्स में भी इतना वेरिएशन होता है, जैसे जंक फूड में यूजली जिसमें सोडियम वगैरह बहुत ज्यादा होता है, उनकी कैलोरीज भी बड़ी ज्यादा होती है। एंड ऐसे फूड्स, ऐसे हेल्दी फूड्स इतने ज्यादा तुम खा सकते हो पर इनकी कैलोरीज कम होती है। तो तुम्हें एग्जैक्टली खाना कैसा खाना चाहिए? देखो, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज बोलती हैं कि अगर तुम्हारे पास 3000 कैलोरीज बची हुई है अपने दिन की, तो तुम कुछ भी खा के अपने इन मेंटेनेंस कैलोरीज को कंप्लीट कर सकते हो ना। ऑफ कोर्स अगर तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को कंप्लीट करने के लिए, या फिर यू आर समवन हु इज अ बिगिनर जिसने अभी इस चीज को चालू करा है, तो हाँ, तुम खा सकते हो, तुम बाकी वो वाली चीजें भी खा सकते हो अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को पूरा करने के लिए। पर तुम्हारी मेन प्रायोरिटी स्टिल न्यूट्रिशियस खाना खाने पे होनी चाहिए। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुम न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाओगे, अगर तुम कुछ भी अंटशंट खाने लगोगे अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को पूरा करने के लिए, तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ था, एंड दैट इज कि तुम मोटे गेंडे सांड बन जाओगे इंस्टेड ऑफ बिकमिंग फिट। तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन के बेसिक्स के बारे में बता देता हूँ। अभी न्यूट्रिशन के भी ना दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानने की उतनी ज्यादा जरूरत अभी तुरंत ही नहीं है। ऑफ कोर्स ये भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, पर हाँ, अभी अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम्हें अभी ज्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पे फोकस करना चाहिए। अभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ना 3 चीजें आती हैं एंड इनके बारे में तुमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत सुना होगा। पहला होता है प्रोटीन, दूसरे होते हैं कार्ब्स एंड तीसरे होते हैं फैट्स। नाउ इन तीनों का फंक्शन क्या होता है बेसिकली मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ। सबसे पहले प्रोटीन हेल्प करता है तुम्हारे ओवरऑल बॉडी के फंक्शनिंग में, तुम्हारे सेल डिवीजन में, उन सभी चीजों में। पर हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिए जो इसमें हमारी जानने वाली चीज है वो ये है कि प्रोटीन हेल्प करता है तुम्हारे मसल की बिल्डिंग और उसकी रिकवरी में। नाउ अगर तुम सोच रहे होगे कि अरे यार मुझे तो बस वेट गेन करना है, क्या मुझे मसल ट्रेनिंग, क्या मुझे एक्सरसाइजिंग भी करनी पड़ेगी? तो उसका सिंपल सा आंसर है कि क्या करेगा भाई, बस वेट गेन करके क्या करेगा? अच्छा है ना कि तू एक्सरसाइज भी कर ले, उससे तू थोड़ा फिट भी बन पाएगा, उससे तेरी बॉडी भी हेल्दी हो जाएगी। एंड प्लीज इस डिलेमा में मत रहना कि प्रोटीन से बस तुम्हारी मसल्स बनती है। नहीं, प्रोटीन तुम्हारे बॉडी के हर एक प्रॉपर ऑर्गन के फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। अगर तुम प्रोटीन नहीं खाओगे तो तुम डम बन जाओगे, तुम स्मार्ट नहीं बनोगे, तुम स्टूपिड बन जाओगे। तुम्हें पता है ये चीज भी होती है, इसलिए प्रोटीन तो तुम्हें खानी चाहिए बाकी सब चीजों के लिए, बट हाँ, तुम्हारे वेट गेन के लिए भी बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। हमारा दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है कार्ब्स। नाउ कार्ब्स के भी बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं तुम्हारे बॉडी में, पर हमारे कॉन्टेक्स्ट के लिए ये तुम्हारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। कार्ब्स तुम्हारे बॉडी का एनर्जी सोर्स होते हैं, इसलिए तुम्हें कार्ब्स को खाना पड़ेगा ही, वरना तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम्हारे बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी। ना वैसे तो क्या होता है ना, कार्ब्स और तुम्हारे बॉडी का एक लव एंड हेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप चलता रहता है, क्योंकि हाँ, कार्ब्स भले ही तुम्हें हेल्प करते हैं तुम्हारे बॉडी को एनर्जी देने में, पर ये तुम्हें स्लीपी और एग्जॉस्टेड और ऐसी सभी चीजें भी फील करवाते हैं। क्योंकि जब भी तुम बल्क कर रहे रहते हो ना, तो कार्ब्स जब भी तुम खाते हो तो हाँ, ये तुम्हारे बॉडी को फ्यूल करता है एनर्जी से, पर तुम जब ज्यादा ही कार्ब्स खाने लगते हो तो यही ज्यादा कार्ब्स, यही एनर्जी ओवरलोड तुम्हारे बॉडी को थका देता है, जिससे तुम्हें स्लीपी फील होना चालू हो जाता है, जिससे तुम थकावट तुम्हें और ज्यादा लगने लगता है। तुमने नोटिस करा होगा कि जब तुम बहुत ज्यादा चावल खा लेते हो, जब तुम बहुत ज्यादा कार्ब्स खा लेते हो, तो तुम्हारे बॉडी को एनर्जी फील करने के बजाय तुम्हें नींद आने लगती है या ये सब चीजें होने लगती है। एंड जब तुम बल्क कर रहे रहते हो तब ये तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन टाइप का होता है, क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी की सारी एनर्जी को खींच लेता है। तुम जब भी बल्क कर रहे रहते हो तो कार्ब्स तुम्हें हमेशा स्लीपी सा और ऐसा आलस जैसा फील करवाता रहता है। पर अगर तुम्हें अपना वेट गेन करना है तो तुम्हें इतना सा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। नाउ हमारा जो थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है वो आता है फैट्स। नाउ जब भी हम फैट्स का नाम सुनते हैं तो
यार फैट्स, ये तो फैट्स को खा के तो मैं फैट हो जाऊंगा ना। हाँ लाइक अगर तुम बहुत ज्यादा खाओगे तो बहुत ज्यादा, अगर तुम किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता है राइट। तुम प्रोटीन भी बहुत ज्यादा खाओगे तुम्हें डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगेंगे, तुम कार्ब्स बहुत ज्यादा खाओगे तुम्हारी बॉडी में एनर्जी क्रैश हो जाएगा, तुम और उससे भी मोटे हो जाओगे। तुम फैट्स बहुत ज्यादा खाओगे तुम उससे भी मोटे हो जाओगे राइट। फैट्स को भी लिमिट में खाओ, पर तुम्हें फैट्स, हाँ तुम्हें फैट्स खाने ही पड़ेंगे, ये भी एसेंशियल होते हैं क्योंकि ये तुम्हारे बॉडी में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उसके ब्रेक डाउन में थोड़े बहुत लाइक हेल्प कर देता है। एंड उसके अलावा ये तुम्हारे बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है एवरीथिंग। वो सब तो ठीक है, अभी सभी चीजें एसेंशियल होती है, तुम्हें बस सब कुछ लिमिट में खाना होता है। तो मेक श्योर जो तुम्हारा डेली का फैट्स और कार्ब्स का इंटेक है वो तुम्हारे डेली के मैक्रो इंटेक से कम हो। और चाहो तो तुम प्रोटीन को अपने डेली मैक्रो इंटेक से ज्यादा ले सकते हो, पर इंडिया में वैसा पॉसिबल नहीं है। तुम्हें थोड़ा अपने प्रोटीन गोल से आधा, उसको लाइक आधा कंप्लीट करने में ही तुम्हें शायद दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मेरे को तो होती थी, पर अगर तुम कर लोगे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। एंड इतना ही चाहिए होता है अगर तुम इन सभी चीजों को जो भी मैंने तुम्हें वीडियो में बोला, तुम अच्छे से डेली अपने कैलोरीज को ट्रैक करके, अपने मैक्रोस को ट्रैक करके, उनको फुलफिल करके, उनके अंदर रह के अपने वेट को ट्रैक करोगे, अपने वेट गेनिंग जर्नी को और ज्यादा प्रोग्रेस करोगे, तो तुम हेल्दी वेट को गेन करोगे, तो तुम मसल के साथ साथ अपने वेट को भी हेल्दीली गेन कर पाओगे। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यही गलती करी थी। मैं मेरे हाथ में जो आता था, मैं जो भी चीजें लाइक मैं वेट गेन करने के लिए इतना ज्यादा वो हो गया था कि मैं इतना ज्यादा लाइक मैं मेरे सामने कुछ भी आ जाता था तो मैं सब चीजें खा लेता था। ये चीज प्लीज मत करना। लाइक मैं अगर तुम्हें एक दो फोटोज दिखाऊं तो ये देखो, मेरा ये स्टॉक होता था 1 या 2 वीक का जंक फूड का। एंड मैं मेरी थालियां, लाइक मैं दोपहर का खाना में मेरा पोर्शन साइज इतना होता था चावल का, एंड इतनी सी दाल मैं खाता था। लाइक बहुत ही वाहिया, लाइक मैं कुछ भी कर देता, मैं कुछ भी ट्रैक नहीं करता था। एंड बस फिर कुछ 1-2 महीने में ही मैं लाइक ऐसे इतने पतले बंदे से इतना मोटा गेंडा सांड बन गया था। तो तुम्हें वो चीज नहीं करनी है। एंड मैं आज से कुछ दिनों बाद एक कटिंग के ऊपर भी एक प्रॉपर गाइड डालने वाला हूं, जिसमें मैं ये चीज बताऊंगा कि कैसे मैंने इतना जो वेट गेन कर लिया था उसको मैंने कैसे प्रॉपरली कट करा था। तो अगर तुम्हें इंटरेस्ट होगा कि कैसे लाइक मोटे लोग पतले होते हैं या कैसे मोटे लोग कटिंग कर सकते हैं, बेसिकली थोड़ी सी वेग सी नॉलेज लेने के लिए, तो आज से तुम 2-3 या जब भी वो दिनों बाद वो वीडियो आएगी तो तुम उसको भी देख सकते हो। बाकी इतना ही था आज के वाली वीडियो के लिए। लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदय और मेरे सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। एंड यस, gaining weight and making yourself like a better version of yourself, that comes under self improvement। अभी तुम एक self improvement वाली एक्टिविटी कर रहे हो एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, इसलिए बेस्ट ऑफ लक एंड चलो बाय।